हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अफेक्ट, अफोर्ड और अफ्रेड को प्रोनाउंस करना सीखेंगे, इनके स्पेलिंग्स को सीखेंगे और इनके मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में सीखने के बाद हम वर्ड्स अफेक्ट, अफोर्ड और अफ्रेड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3-3 फ्रेजेस बनाएंगे और उन 3-3 फ्रेजेस की ट्रांसलेशन को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। आखिर में होगी जी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है जी अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। एक और इफेक्ट होता है, वो होता है EFFECT, इफेक्ट, इफेक्ट, जिसका मीनिंग होता है रिजल्ट, जबकि यह है अफेक्ट। अफेक्ट का मीनिंग होता है जी प्रभावित होना, असरअंदाज होना। जैसा हमने सेंटेंसेस लिए, द क्रेडिट क्रंच हैज़ एन अफेक्ट ऑन आवर कंपनी, के जो क्रेडिट क्रंच है उसकी वजह वो हमारी कंपनी पर असरअंदाज हुआ, वो हमारी कंपनी पे प्रभावित हुआ। The credit crunch has an effect on our company. इसी तरह his death has a deep effect on her, कि उसकी मौत ने उस खातून पर, उस लड़की पर असर डाला, प्रभावित हुआ वो। His death has a deep effect on her. इसी तरह हम कह सकते हैं loss of sales had a bad effect on my business, के जो सेल्स कम हो गई उसकी वजह से मेरे कारोबार पर बुरा असर पड़ा, बुरा प्रभावित पड़ा। लॉस ऑफ सेल्स हैड अ बैड इफेक्ट ऑन माय बिजनेस। आज का दूसरा वर्ड है जी अफोर्ड। अफोर्ड के स्पेलिंग होते हैं AFF और फोर्ड, FORD, फोर्ड, अफोर्ड। अफोर्ड का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त या फिर मुतहम्मिल, कोई चीज़ अफोर्ड कर सकना, उस सेंस में भी हम अफोर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। आई कैंट अफोर्ड अ न्यू कार, कि मैं नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नई गाड़ी ख़रीदना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नई गाड़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी तरह हम कह सकते हैं यू कैंट अफोर्ड टू लूज़ टाइम, कि आप समय को लूज़ करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकते, आप वक्त को लूज़ करने को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम है। यू कैंट अफोर्ड टू लूज़ टाइम। अब ये जो CAN' है, इसको हम कैंट अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं और कांट ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसी तरह ही कैन अफोर्ड टू बाय दिस हाउस, कि वो ये घर खरीद सकता है, वो इस घर को खरीदना बर्दाश्त कर सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं। ही कैन अफोर्ड टू बाय दिस हाउस। इसी तरह अफ्रेड। अफ्रेड के स्पेलिंग होते हैं AFF और रेड, RAID, रेड, अफ्रेड। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरना, डरा हुआ। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, मुझे आत्माओं से डर लगता है, मुझे बदरूहों से या रूहों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। इसी तरह वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी, आपको मुझसे क्यों डर लगता है, आप मुझसे क्यों डरे हुए हैं। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ मी। और तीसरा सेंटेंस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे नहीं डरता, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा अफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभावित, असरअंदाज। 3 सेंटेंसेस बनाए। द क्रेडिट क्रंच हैज़ एन अफेक्ट ऑन आवर कंपनी,
his death has a deep effect on her, or loss of sales had a bad effect on my business. Afford का मीनिंग होता है बर्दाश्त, मुतहम्मिल। 3 सेंटेंसेस बनाए। I can't या can't afford a new car. You can't afford to lose time. और he can afford to buy this house. Afraid का मीनिंग होता है डरना, डरा हुआ, डर। 3 sentences. I'm afraid of ghosts. Why are you afraid of me? और I'm not afraid of you. तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन तीनों वर्ड्स अफ्रेड, अफोर्ड और अफेक्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.